जानते ही नाते को आए रात दिन भजन करते तो उन्हें ज्ञान ही ना तो धोखे से भावने पर गई धोखे सब हो आगे लेखे कदौरा में और 12 साल हो गए वह केवल पूजा करते ध्यान करते और देवहूति उनकी सेवा करती अब खाए गए फूल पत्ती कुछ नहीं सो 12 साल में ऐसी हो गई सुख। अब समझ लो 12 साल बाद एक दिन रात के भजन करते कौन करदम जी और दिया बोझन लगो सोना उठा के पल्ला मट्टी को तेल डालो ऐसी देव तो बगल पर बैठी 12 साल सोई ना अन्न नहीं लिया नींद नहीं ली केवल पति की सेवा की अपने परमेश्वर मान के उसने वो भी कोई साधारण थी का ब्रह्मा जी की नातिन थी संभामनु की बेटी कोई साधारण नहीं थी विष्णु भगवान की पंतिन थी वो तो वो तो स्वयं ईश्वर थी क्या कहना है। 12 साल बाद दिया बोझन लगो उन्हें जैसे ही तेल डालो करदम जी ऐसे 12 साल बाद पूछो करदम जी ने आप अचंभो मानी हो माताओ 12 साल बाद पूछो काले काए तुम कौन हे भगवान उन्हें कर्म में हाथ कहा था तुम कौन कहले महाराज नहीं जानते का नहीं तुम कौन हो कहले स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ संभामनु की बेटी हूँ तुम मुझसे विवाह करके लाए हो और कहा मैं तो रात दिन भगवान के ध्यान में मस्त रहा तेरा ध्यान ही नहीं दिया कितने साल हो गए ब्याह के कहले 12 साल ऋषि बोले 12 साल हो गए तुम क्या करती रही कहा कुछ नहीं आपकी सेवा से एकदम रो पड़े कर वाह देवी वरदान मांग देवहूति ने कहा स्वामी अब क्या वरदान मांगू जितना समय रह गया बस आपके चरणों में ही चला जाए पति के पगों के साबिने अरे पत्नी जो मर गई तो समझो कि वो संसार के सागर से तर गई। मेरे बंधु माताओं कहा वरदान मांग क्या चाहती है देवहूति बोली बताओ 12 साल हो गए न ज्ञान ही नहीं पता ही नहीं ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे और ये तो 10 साल में ये तो 10 साल में कहने लगे थे कि हमें विवाह करना फोन चलने लगता है 10 साल में बताओ फूहड़ फूहड़ गीत गाने लगते हैं और 12 साल हो गए उन्हें यो पता नहीं पड़ो कि हम वही पत्नियां अले देवी वरदान मांग तो देवहूति ने कहा ऐसे करने लगी उठ का ऐसे खोदे धरती में संकोच में थी कछ अरे काले देवी कोई ऐसी तीनों लोक में वस्तु नहीं जो मैं करदम ऋषि तुम्हारा पति दे ना सकूं वरदान मांग मैं प्रसन्न हूं तुमसे कहने लगे तो वरदान यही मांगती हूँ कि अब शादी के बहुत दिन हो गए मुझे पुत्र चाहिए और आओ बेटियां भी चाहिए एक पुत्र चाहिए बेटी चाहिए करदम जी बोले तुम उस लायक तो हो नहीं दुबली पतली हो गई हो तुम पुत्र पैदा करने के लायक ही नहीं हो पहले तो तुम्हें मैं वैसे ही बनाऊं जैसे घर से आई थी सुनने ऐसा मंत्र पढ़ा एक मानसरोवर बन गया तरह तरह के पक्षी चहकने लगे मोर गुंजार करने लगे तरह तरह के फूल हो गए आए मानसरोवर आश्रम में बन गया बड़ा सुंदर तालाब करदम जी बोले देवी इसमें स्नान करो आप इसमें मैंने सभी औषधि डाल दी अपनी मंत्र शक्ति से अपने तपोबल से प्रवेश कीजिए
और डुबकी लगाओ, तुम जैसी थी वैसे ही बन जाओगी। सो जैसे ही देवहूति ने एक डुबकी लगाई उस तालाब में और डुबकी लगा के निकली, तुरंत 18 साल की लड़की जैसे ही घर से आई थी पहले दिन वैसे ही बन गई। सुंदर रूपवान। और उसी मानसरोवर से हजारों दासियां निकली, देवहूति को कोई उपटन करने लगी, कोई केस संभालने लगी, कोई फूल माला पहनाने लगी, कोई महावर लगाने लगी, कोई साड़ी पहनाने लगी। ऐसी सुंदर दुल्हन सजा करके और करदम जी की कुटिया में प्रवेश कराया। भगवान नारायण की इच्छा से माताओं करदम और देवहूति के बिहार हुआ। उसमें 9 लड़की पैदा हुई। अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी। जब महताई ऐसी, बाप ऐसा, तो बिटियां कैसी ना हो, संतानें देखो कैसी भाई। अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी और दूसरी भाई अनसुईया माता, जिसने तीनों देवताओं को पुत्र बना लिया। हमारे भारत देश इतिहास में जो सती में पहला नाम लिया जाता है, माता अनसुईया। एक ब्याही थी रावण के बब्बा को, पुलस्त को, क्षमा, धृति, मानवी, अरुंधति, अनसुईया, ये 9 कन्याएं पैदा भई। अच्छे अच्छे ऋषियों को ब्याही गई और एक पुत्र पैदा हुआ। भगवान नारायण के अंशावतार। जब ऐसी माता हुए, ऐसो पिता हुए, तब कौन साधारण लड़को नया है, डरे है आए में। तो अब ऐसे माता पिता की तो लड़का कैसो बहु चाहिए। भगवान ने सोचो मोए बगैर काम न बने हैं। ऐसे माता पिता के तो मोर ही समान मैं ही होना चाहिए। बस भगवान नारायण ने माता देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान के नाम से अवतार लिया। बोलो कपिल भगवान की जय। ये वही कपिल हैं जो माता देवहूति को सांख्य योग सुनाया। सांख्य शास्त्र जिन रच प्रकटारा। 6 शास्त्र हैं। उत्तर मीमांसा शास्त्र, पूर्व मीमांसा शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र और 6वां है सांख्य शास्त्र। ऋग्वेद, यामवेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। अग्नि पुराण, वायु पुराण, कुरु पुराण, बाराह पुराण, वैवर्त पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ये 18 पुराण है। मेरे बंधुओं, तो एक कपिल भगवान के पैर छू के करदम जी चले गए। बस अब मोई जरूरत का है, लड़का होगा और ऐसा लड़का कि स्वयं नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण स्वामी सखा हमारे, पितमाते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमाते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
निराशा हो जबे चारों तरफ निराशा हो जबे शेष न कोई आशा हो जबे कोई आशा हो जबे तभी फिर बोलो यही नाम तभी फिर बोलो यही नाम सीताराम 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 बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवित्रिव्रतिलोकपालम। करदम जी प्रार्थना करते हैं कपिल भगवान की, प्रभु तुम किसी के पुत्र नहीं हो तो अपनी माता की कोख को मेरा जन्म धन्य करने के लिए आपने हमारे घर पे जन्म लिया। स्वागत हो आपको कदौरा और बेतवा की जन्म भूमि पे भगवान ने कपिल ने जन्म लिया। धन्य ऐसी बेतवती माता को और कदौरा की करधइये जन्म भूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवित्रिवृतिलोकपाला आत्मानुभूत्यानुगतम प्रपंचम स्वच्छंद सकति कपिलम प्रबध्यते। प्रभु आदेश करें, बस मेरा काम हो गया। जब तुम्हारो जैसो लल्ला हुए तो वो माता का कबू दुख हो सका। बस 3 बार परिक्रमा करी और पैर छुए कपिल भगवान के चले गए। अब बैठी मताई देव होती अकेली और भगवान कपिल और देखो बोल नहीं रहे, ऐसे बैठे हुए। माता धीरे धीरे पहुंची, हाथ जोड़ के बोली बेटा। अरे बोलिए माते। अरे बेटा तम तो गता हम शरणम शरणयम संसार सौभृत तरौ कुठारम। बेटा तुम संसार की पेड़ के लिए कुल्हाड़ी के समान हो। अरे माता आदेश करें, कहा बताओ बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है। और बेटा मैं सांख्य योग सुनना चाहती हूँ। अब पति तो चले गए, तुम परमेश्वर आ गए तो मैं तुम्हारे सनातन मार्ग में प्रवेश होना चाहती हूँ। ऐसा ज्ञान दो, और ज्ञान नहीं ध्यान भी दो, और ध्यान नहीं क्रिया भी बताओ। बस मैं उसको करके आपके सनातन ब्रह्म को प्राप्त होना चाहती हूँ। बेटा प्रकृति क्या है पुरो श्री कपिलवाच। मैं आपको सांख्य योग सुना रहा हूं। मैं कपिल भगवान का ध्यान करता हूं। हावड़ा कलकत्ता, हावड़ा गंगा सागर में जिनका स्नान है, समुद्र के निचाई पे आज भी रहते हैं मकर संक्रांति के दिन हावड़ा कलकत्ता में। और गंगा समुद्र से, जो गंगा सागर है ना, समुद्र से निकलते हैं। वर्ष में एक बार आज भी कपिल भगवान दर्शन देते हैं। 8 सिद्ध बाबा 8 तरफ सिद्ध घूम रहे हैं। सिद्ध बाबा ने
ये 8 सिद्ध बाबा उनकी 24 घंटे परिक्रमा करते हैं और बीच में कपिल भगवान बैठे। ये वही कपिल भगवान है जिनकी नजर उठाते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे। बहुत खरा देवता है, ध्यान करना भैया। ठीक है बेटा, बढ़िया बोल रहा, क्या कर रहा है रे? ठीक है, बोलो यज्ञ भगवान की। भैया कपिल भगवान को ज्ञान देने लगी। कपिल भगवान माता ने पूछा तो कपिल भगवान सांख्य योग सुनाने लगे। बोलो कपिल मुनि महाराज की। मैं कपिल का स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों का, कपिल मुनि का सांख्य योग सुना रहा हूं। यदि उन्हीं की कृपा होगी तभी तो सुना पाऊंगा। सांख्य योग तो केवल कपिल भगवान ने सुनाया है और वही कपिल की गीता, जैसे भगवत गीता ऐसे ही कपिल गीता। चलिए, कपिल भगवान ने माता को सांख्य योग सुनाया, मैं आपको सुना रहा हूँ। आप बाहरी से आई हुए आगंतुक बैठिए, हमारे भक्त पथखुरी से आए हैं जो बैठिए, बिल्कुल कथा को श्रवण कीजिए और टाइम से आ जाया करें तो और लाभ मिलेगा। कैसे दवाई जितनी खाओ फायदा उतना ही हो, है ना। मर्ज पुराना है, दवा थोड़ी खा तो इसलिए बिल्कुल नेम टाइम से खाओ, ठीक हो जाओ। बोलो यज्ञ भगवान। भैया कपिल भगवान कहने लगे, माता चेतम खलवस्य बंधाय चायात्मनो गुणो मतम गुणेशु शक्ति बंधाय रतावा पुंसी मुक्ते। ये हमारा बुंदेलखंडी मिक्स प्रोग्राम, ये भैया जी बैठे हैं, क्या नाम? श्री शिवपाल सिंह जी। वाह वाह वाह, इनके चर्चे तो इस जिले भर में है। शिवपाल सिंह भैया, ये बुंदेली मिक्स प्रोग्राम इनका छा गया इस बुंदेलखंड में। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी सुख और समृद्धि भगवान इसी प्रकार से बढ़ाए रहे और ये शिवपाल भैया हमारे विश्व सुखी रहे, अच्छा योगदान करते हैं। आज भी वो अपना बुंदेली मिक्स प्रोग्राम देखिए, आप शाम को इनको देखिए, यही कथा शाम को आपको सुनाई देगी। पूरे यूट्यूब में छा रहे हैं आप और बहुत ही अच्छे मिक्स प्रोग्राम करते हैं बुंदेली वाला। और इस बुंदेलखंड में इनका शायद सर्वोच्च पहला स्थान भी है, संख्या में भी अधिक है और भगवान ने इनको अच्छी तरक्की दी है, अच्छा प्रमोशन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो यज्ञ भगवान कपिल भगवान की। चलिए, चेतम खलवस्य बंधाय चायात्मनो गुणो मतम गुणेशु शक्त बंधाय रतावा पुंसी मुक्ते। ये है सांख्य योग। सावधान रहना, थोड़ी सुनाऊंगी ज्यादा, जितना है उतना सुनाऊंगी, उतने से कम करूं कि तिहाई सुनाऊंगी और छोटा करूं। एवं परावध्यानेन कृतत्वे प्रकृते पमान कर्मेषु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। भगवान कपिल कहते हैं, माता बंधन क्या है जानती हो? तुम कहते हो बंधन, शरीर को मैं मानना, देहाध्यास में फंस जाना, इंद्रियों को अपना मानना, शरीर को अपना मानना, तीनों गुणों को अपने में अध्यारोप करना, यही बंधन है। इसके सिवा और कोई बंधन नहीं है। और माताओं, इसका कारण है मन।